यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 213वां दिन, आशाहीन समाप्ति या अनंत आशा। 21 वर्षीय मैथ्यू 3 साल से बेघर थे। मार्क रुजेल, जो चर्च सेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए थे, वे केवल 20 वर्ष के थे। वह उनसे लंदन के चेरिंग क्रॉस की सड़क पर मिले, उन्हें कुछ भोजन दिया और उन्हें मसीह में ले आए। जैसे ही वह वहां से जाने के लिए खड़े हुए, उन्होंने कहा, मैथ्यू, अगले महीने मैं मंच पर से हजारों लोगों से बातें करूंगा। तुम क्या चाहते हो कि मैं आज इंग्लैंड के चर्च को कौन सी सलाह दूं? मैथ्यू ने जवाब दिया, चर्च का काम है वाद विवाद करना बंद करें और लोगों को आशा दें। मार्क रुशेल ने कहा, मैंने कभी भी एक बेहतर परिभाषा नहीं सुनी है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमारे पास आशा का एक सुसमाचार नहीं है? एक सुसमाचार जो आशा लाता है, जीवन का एक सुसमाचार, बदलाव का एक सुसमाचार और अनंत जीवन की एक आशा, यीशु की आशा। बहुत से लोग केवल आशाहीन अंत को देखते हैं, लेकिन यीशु के साथ आप एक अनंत आशा का आनंद ले सकते हैं। आशा 3 महान सिद्धांत वाले गुणों में से एक है। दूसरा है प्रेम और विश्वास। जैसा कि रेनियरो कैंटेलमैसा लिखते हैं, वे 3 बहनों की तरह हैं। उनमें से 2 बड़ी हो चुकी हैं और दूसरी एक छोटी बच्ची है। वे दोनों हाथ थामे साथ साथ चलती हैं और बच्ची आशा बीच में चलती है। उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि बड़ी वाली बच्चे को खींच रही है, लेकिन यह उल्टा है। यह छोटी लड़की है जो 2 बड़ी बहनों को खींच रही है। आशा विश्वास और प्रेम को खींचती है। आशा के बिना सब कुछ रुक जाता है। भजन संहिता 89 का 46 से 52 तक। यीशु के द्वारा अनंत जीवन की आशा को जाने। आशा के बिना जीना ऐसा है जैसे जीना बंद कर देना। योडर डोस्टोव्स्की ने लिखा, जो ऑक्सीजन फेफड़ों के लिए है, वही आशा जीवन के अर्थ के लिए है। एमिल ब्रूनर ने लिखा। इस भजन के अंत में आशा का एक उद्घोष है, यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा, आमीन फिर आमीन। भजन संहिता के लेखक आशा को पकड़े रखते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि वह अपनी ही स्थिति से लड़ रहे हैं। नंबर 1, कष्ट और उदासी के बीच में आशा। हे यहोवा, कब तक? यह एक अलंकारिक प्रश्न है। यह उदासी की एक पुकार है। क्या यह कष्ट सर्वदा चलता रहेगा? नंबर 2, जीवन की संक्षिप्तता और मृत्यु की अपरिहार्यता के बावजूद आशा। जीवन बहुत छोटा सा है। मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूं। यदि मृत्यु अंत है तो कोई अर्थ या उद्देश्य नहीं है। तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सृजा है? कोई भी अपने आप को मृत्यु में से जीवित नहीं कर सकता है। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? लेकिन भजन संहिता के लेखक पुनरुत्थान की आशा को छोड़ते नहीं हैं। वह जानते हैं कि मनुष्य अपने आप को नहीं बचा सकता है। वह परमेश्वर की ओर देखते हैं। हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी, जिसे भजन संहिता के लेखक ने केवल धुंधली रूपरेखा में देखा। यह नए नियम में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि मृत्यु में से यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा आपने हमें एक जीवित आशा दी है। हमें एक उत्तराधिकार में ला दिया है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, खराब नहीं हो सकती या लुप्त नहीं हो सकती। नया नियम रोमियो 14 का 19 से 15 के 13 तक। पवित्र आत्मा के द्वारा आशा के साथ प्रवाहित होइए। विश्वास हमारे जीवन में आशा, आनंद और शांति को मुक्त करता है। संदेह हमारे आनंद और शांति को चुरा लेता है। विश्वास का अर्थ है आशा के परमेश्वर पर भरोसा करना। पौलुस प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो आशा के दाता हैं, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करें कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आशा का उद्गम आशा के परमेश्वर हैं। आशा के कारण है यीशु। आप में आशा का स्रोत है पवित्र आत्मा। यह आशा आशावादी सोच नहीं है। यह उस पर आधारित है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है और हमारे अंदर क्या कर रहे हैं। आशा हमारे दैनिक जीवन के लिए प्रेरणा का बल है। जैसा कि एर्विन मॉकमेनस बताते हैं, आशा हमारी असफलताओं, हमारे दर्द और हमारे डर के मलबे से बाहर निकलती है, उस चीज के ऊपर उठने के लिए जो कभी ऐसी लगती थी कि इसे जीता नहीं जा सकता है।
सहने, डटे रहने, जीतने की हमारी योग्यता को इस मासूम दिखने वाली सामग्री से ईंधन मिलती है, वह है आशा। संपूर्ण विश्व के लिए आशा यीशु में है। वह इस्राएल के लिए आशा है, वह हम सभी के लिए आशा है। इसे साबित करने के लिए पौलुस पुराने नियम में से बहुत से लेखांशों को दोहराते हैं। यशाया की भविष्यवाणी के वचनों को लेते हुए कि यीशु उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। पौलुस आशा के विभिन्न पहलुओं को देखने में हमारी सहायता करते हैं, जो आज यीशु विश्व में लाते हैं, जिसमें ये भी शामिल हैं। नंबर 1, एकता के लिए आशा। पौलुस निरंतर विनती करते हैं कि हर प्रयास एकता के लिए किया जाता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। मसीह में अपने भाइयों और बहनों के प्रति संवेदनशील होने के द्वारा इस एकता को सुरक्षित रखें और अनावश्यक रूप से उन्हें ठोकर मत मारो। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उनकी उन्नति हो। यीशु के उदाहरण के पीछे चलिए, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। यीशु की तरह परमेश्वर को प्रसन्न कीजिए, ना कि अपने आप को प्रसन्न कीजिए या लोगों को प्रसन्न कीजिए। लोगों को प्रसन्न करने वाले वे लोग हैं जो लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि यदि इसे करने के लिए उन्हें अपने विवेक से समझौता करना पड़ता है। पौलुस ने लोगों को प्रसन्न रखने की कोशिश की, जबकि उन्हें प्रसन्न रखने के कारण उन्होंने परमेश्वर को अप्रसन्न नहीं किया। गलातियों 1:10, 1 कुरिन्थियों 10:33। नंबर 2, वचनों से आशा। बाइबल का उद्देश्य है कि हमें आशा दे। जितनी बातें पहले से लिखी गईं, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। रोमियो 15:4। वचनों के द्वारा आप यीशु और उस आशा के विषय में जानते हैं जो कि उनमें है। अपनी आशा को जगाए रखने का तरीका है नियमित रूप से वचनों का अध्ययन करना। यह आशा पूर्ण आनंद और शांति को लाती है, जैसे ही आप उसमें भरोसा करते हैं। मुझे पसंद है जिस तरह से कोरी टेन बून इसे बताते हैं। आनंद और शांति का अर्थ है अपने चेहरे पर मुस्कान और एक खाली सूटकेस के साथ जाना। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि जैसे ही आपने यीशु को मृत्यु में से जीवित किया, एक दिन आप मुझे उनके साथ पूर्ण और अनंत जीवन के लिए जिलाएंगे। होने दीजिए कि पवित्र आत्मा मुझे इतना भर दें कि मैं आशा से उमड़ने लगूं। पुराना नियम, पहला इतिहास 11:1 से 12:22 तक। राजा के आगमन में अपनी आशा रखिए। हमारी आशा यीशु राजा में है, जो एक दिन वापस आएंगे और सर्वदा के लिए अपने राज्य को स्थापित करेंगे। जैसे ही हमने पुराने नियम के राजाओं के विषय में पढ़ा, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में भी वे राजा यीशु की केवल अस्पष्ट परछाई थे। इतिहासकार की आंखों में दाऊद आदर्श राजा थे, तब भी इस्राएलियों का अगुआ आप ही थे और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। उन्होंने दाऊद को इस्राएल के ऊपर राजा अभिषिक्त किया, जैसा कि परमेश्वर ने वायदा किया था। दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। दाऊद ने यह सब अपने आप से नहीं किया, उन्हें अपने आसपास एक दल की आवश्यकता थी। उनके पास 30 शूरवीरों का एक समूह था, जिसमें बड़ा पेड़ शामिल था। मैं उन शक्तिशाली पुरुषों और महिलाओं का बहुत ही आभारी हूँ, जो पीपा और मेरी सहायता करते और हमें उत्साहित करते हैं, जैसे ही हम अगुवाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे आसपास एक अद्भुत समूह के बिना हम वह नहीं कर सकते थे जो हम करते हैं। 30 पुरुषों के प्रधान अमासे में परमेश्वर का आत्मा समाया। उसने दाऊद से कहा, हम तेरी ओर के हैं, हम कटिबद्ध हैं, तेरा कुशल ही कुशल हो और तेरे सहायकों का कुशल हो। अवश्य ही यह दाऊद के लिए एक बड़ा उत्साह रहा होगा। इन वचनों में हम परमेश्वर के राज्य के साथ इस्राएल के राज्य का एक सीधा समीकरण देखते हैं। निरंतर राजा होने के विषय में कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि इसे परमेश्वर ने सुरक्षित रखा था। फिर भी जब इतिहास के लेखक इसे लिख रहे थे, सैकड़ों सालों बाद, वहां पर कोई राजा नहीं था। उन्होंने भूतकाल के विषय में लिखा, इस आशा में कि भविष्य में दाऊद के समान एक राजा उठेगा। यह इस्राएल की आशा थी, एक आने वाला राजा। यीशु वह राजा थे, वह अभिषिक्त मसीहा थे।
अब हमारी आशा यीशु के आगमन में है। जैसा कि बिशप लेस्ले न्यूबिगिन इसे बताते हैं, मसीह के लिए क्षितिज है। वह वापस आएंगे और हम परमेश्वर के आगमन की बाट जोहते हैं। यह कल या किसी भी समय हो सकता है, लेकिन यह क्षितिज रेखा है। यह क्षितिज रेखा मेरे लिए मूलभूत है और यह आशावादी होना संभव बनाता है और इसलिए जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। पिता, आपका धन्यवाद क्योंकि इस्राएल की सारी आशा पूरी हो गई जब यीशु अभिषिक्त राजा आए। आपका धन्यवाद क्योंकि हम उनके आगमन की बाट जोह रहे हैं। सर्वदा परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन और आमीन। पहला इतिहास 11:10-25। मेरे परिवार में शक्तिशाली पुरुष और महिलाएं हैं। वे अन्याय के दानवों पर जय पा रहे हैं। वे सूटकेस ले जाने में भी उपयोगी हैं। आज का वचन, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करें कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। रोमियो 15:13।